दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। याद रखें कि इंसान अगर दरिंदगी पे आ जाए तो इस कुराए अर्ज का सबसे खौफनाक दरिंदा है। इसलिए मेरी दानिश में चंद गुजारिशात हैं, इनको अपना लें ताकि अपनी बच्चियों की हिफाजत को हम खुद यकीनी बना सकें। किसी भी सूरत आपने अपनी बच्ची को किसी मेल टीचर से स्पेशली ट्यूशन नहीं पढ़ानी। हाँ वो उम्र रसीदा हो, हाँ वो जवान हो, कारी साहब के पास नहीं भेजना। हाँ वो उम्र रसीदा हो, हाँ वो जवान हो। कोशिश करें कि आपकी बच्चियों को कोई खातून ही पढ़ाए और उनके घर भी पढ़ने भेजें तो उस घर के बारे में भी पहले छानबीन करें कि उस घर का माहौल कैसा है जहां आप अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रही हैं। खुद छोड़ के आए, खुद लेके आए। रास्ते में भी किसी पर एनएसआर नहीं करना। जब आपकी बच्ची थोड़ी जवान हो जाए, छोटी भी हो, तो मैं कहता हूँ कि अब बच्चों को बाहर भेजने की हरगिज़ जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर किस किस्म के जानवर मौजूद हैं, किस किस्म के सफाकियत के वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि अब एक लम्हे भी आप अपने बच्चों को अपनी नजर से ओझल मत करें। दुकान पर चीज लेने के लिए किसी सूरत भी मत बेटे। बुजुर्ग माँ ये कहती होती थी कि बेटी पैदा होती जवान होती है। अपनी बच्चियों को तंग लिबास या कम लिबास कपड़े पहनकर बाहर गली में तो हरगिज नहीं भेजना, और कोशिश करें कि उन्हें बचपन से ही पूरे कपड़े कुशादा कपड़े पहनने की आदत डाले, क्योंकि आदत फिर मौत होती है। बड़े होकर फिर उसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। और छोटी बच्चियों को उन्हीं की तरह के कपड़े पहनाए, उनकी उनसे सादगी में छीने, उन्हें सुर्खी पाउडर लगाकर बड़ी खवातीन की तरह तैयार मत करें, ताकि उनकी मेंटली ग्रोथ ही इस तरह की हो, ज्यादा फैशनेबल न बन जाए बड़ी होकर। इस तरह छोटी छोटी चीजों के साथ हमने उनकी तरबियत करनी है। मिसाल के तौर पे अगर भाई बहन है तो उनको इकट्ठे मत नहलाए। माइट बी पॉसिबल आप मेरी नुक्ते नजर को नैरो माइंडेड दकियानूस कह सकते हैं, लेकिन यकीन माने कि जिस कदर दिल डर गया है, ये सारी चीजों की एहतियात करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि बच्चियों को उनके बाप के सामने भी कभी भी उनके कपड़े मत उतारे। हाँ वो बेटी है, लेकिन बेटी पैदा होती बेटी है और उसके सत्र का पर्दा है। किसी भी सूरत उन बच्चियों को भाइयों के साथ हरगिज न नहलाएं। साथ में सोना फर्क करें, बिल्कुल न सोए। छोटे होते से ही उनकी ट्रेनिंग इस तरह करें, और अगर बालिग हो जाएं या करीबुल बालिग हो तो फिर तो किसी सूरत भी ये जो महरम रिश्ते भी है ना, कजन है, फूफा है, खाला है, किसी के साथ भी बाइक पे मत बैठाएं। अगर बैठाना मजबूरी बन जाए तो बीच में किसी और बच्चे को बैठाएं। फिर किसी सूरत भी आपने ये इतबार नहीं करना कि वो अकेले किसी जगह पे वो लेके जाएं। कोशिश करें कि साथ जाएं। इसी एक लम्हे भी आपने उन्हें अपनी नजर से ओझल नहीं करना। और बच्चियां हो या बच्चे हो, हाथ का मजाक उनके साथ कोई ना करे। इस चीज को ममनू करार दें। कोई अंकल हो, उसका टीचर हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उसके गाल को हाथ लगाए, गोद में बैठाए या किसी भी तरह का मजाक करे, इस चीज को सख्ती से मना करें कि हाथ का मजाक मेरे बच्चों के साथ कोई ना करे। और सख्ती करें अगर कोई रिश्तेदार आपको कहता है कि आप गलत सोच रही हैं, आपकी नुक्ते नजर सोच बहुत तंग हो गई है, गंदी हो गई है, तो उन्हें कहें कि हमें ये इल्जाम कबूल है, लेकिन जिस तरह का मुआशरा चल रहा है ये चीजें जरूरी हो गई हैं। और यहाँ तक कि भाइयों को बहनों के कमरे में जाने की इजाजत ना हो। उनकी अपनी चीजें होती हैं, अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए वो भी उनके कमरों में ना जाए। उनके साथ इस तरह के मजाक न करें कि बुतम गुठा हो, मजाक मजाक में गले में हाथ डाल रही हो। दोनों की तरबियत करनी है, और बेटियों की तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुरान ने इनको प्रोटोकॉल दिया है कि इनकी हया का मेयार और है। इनको तो सफा मरबा में दौड़ने की इजाजत नहीं कि इनकी ज़ेब ज़ीनत वाज़िया न हो, जबकि वक़्त का बली भी हो, इमाम भी हो, बड़े से बड़ा कोई अल्लाह का परहेजगार बंदा हो, तो फिर भी सफा मरबा में उसने दौड़ना है। हाँ वो बुजुर्ग है, हाँ वो जवान है, लेकिन बेटियों को इजाजत नहीं। क्यों? इनका प्रोटोकॉल है। इनको तो नमाज पढ़ने का हुक्म भी पिछले कमरे में दिया गया है। अगर कमरे में पढ़े ज्यादा सवाब है, पिछले कमरे में पढ़े उससे भी ज्यादा सवाब है, और कमरे की कोने में पढ़े तो ज्यादा सवाब है। क्यों? महरम रिश्तों से भी इनकी बाउंड्रीज रखी गई है। घर में अगर कोई ना महरम मेहमान आ जाए तो किसी सूरत भी इजाजत नहीं कि वो आकर आपकी बच्चियों के सर पे प्यार दे, बल्कि इस चीज को आप ये न कहें कि ये कोई बदतमीजी बेअदबी के ज़मरे में आता है। हार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान ने हद नाफिज की है। प्यार के साथ बात न करे, इसकी जुबान में करफ्टगी हो, दूसरे लोगों के लिए अपनी बेटियों को लोगों की नजरों से छुपा कर रखे, उन्हें इल्म ही ना हो
کہ اس بیٹی کا قد کتنا ہے، وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، موٹی ہے، کس طرح کی نظر آتی ہے۔ آپ کے جو نامحرم رشتے ہیں ان کو آپ کی بیٹیوں کی ان چیزوں کا خبر میں نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے لباس کا تو خصوصی خیال رکھے، انہیں اس بات کی مشق کروایا کریں، کشادہ کپڑے پہنے، سر پہ دوپٹہ رکھنے کی مشق کروایا۔ ہاں آپ گھر میں اکیلی ماں بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی انہیں کہیں کہ سر سے دوپٹہ نہ اترے، سر سے کسی صورت سرک بھی جائے تو پھر بھی باقی ان کا جسم ٹکا ہو، ان کی زیب و زینت کی چیزیں کسی طور بھی واضح نہ ہو، انہیں اٹھنے کے، بیٹھنے کے آداب سکھائے، چلنے کے آداب سکھائے، کوئی چیز گر جائے تو چھپ کر کیسے پکڑنی ہے کہ آپ کی زیب و زینت کسی پر واضح نہ ہو، دوپٹے کو بیٹا اس طرح رکھنا ہے، پھر نیچے زمین پہ چھکنا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ معاملات اس قدر ضروری ہو گئے اب کہ ان پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے سامنے ہے جس طرح کی درندگی کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں، اس طرح کی سیریز بنائی جا رہی ہیں کہ حلال رشتوں کو بھی اس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ درندگی کی طرف جان بوجھ کر دھکیلا جا رہا ہے، جان بوجھ کر فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا مواد سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ اللہ مان اللہ فیض، اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، خدا کے لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کو خود یقینی بنائے۔ دوسروں پر کسی صورت بھی آپ نے اعتبار میں کرنا، ماں باپ خود اس بات کو یقینی بنائے۔ ماں کا اس حوالے سے بہت عظیم رول ہے، بیٹی کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا، اور اپنی ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ یہ ماں کا رول ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرے، ان کے گھر میں رہنے کے ماحول کو لمٹس میں لے کے آئے، ہر چیز کو مینج کریں۔ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ ہنر دیا ہے۔ سلام پنج